एज्यूर एजी 800 या लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमसीएसए की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि हाउ वी कैन सेट अप द हाइब्रिड इन्वायरमेंट, राइट। हाइब्रिड के केस में अगर आपका ऑन प्रोमाइसेस एडी आपने स्टैब्लिश किया है किसी भी डोमेन कंट्रोलर का इस्तेमाल करके, किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके, और उसके अंदर जो यूजर्स क्रिएट किए थे हमने उसको सक्सेसफुली एज्यूर पोर्टल के ऊपर सिंक्रोनाइज करके देखा। एज इट इज, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल यानी ऑफिस 365 पोर्टल के ऊपर अपने ऑन प्रोमाइसेस एडी यूजर को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो एडी कनेक्ट विल हेल्प यू। सो सिंपल, अगर हम बात करें सिंक्रोनाइजेशन की तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है किसी भी यूजर्स को ऑन प्रोमाइसेस एडी से एज्यूर एडी पे सिंक्रोनाइज करना, बिकॉज यू नो दैट यू कैन फाइंड मल्टीपल वीडियोस बेस्ड ऑन एडी सिंक्रोनाइजेशन, एडी यूजर सिंक्रोनाइजेशन। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में। जो एडी कनेक्ट के अंदर आपको कंपोनेंट्स दिखते हैं, या वो उन कंपोनेंट्स की हेल्प से हम कैसे अपने पूरे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप को, हाइब्रिड सेटअप को मैनेज करते हैं, वो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एडी कनेक्ट का आइकन आप दिखाई पड़ रहा है हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, cloud.com के नाम से हमने डोमेन क्रिएट किया था, और इसके अंदर जो यूजर्स क्रिएट किए थे उनको हमने सक्सेसफुली माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के एडी पोर्टल पे सिंक्रोनाइज कर रखा है। अगर आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी यानी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, पुराना नाम है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, लेटेस्ट नेम है आपका माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, यहाँ पे देखेंगे तो हमने सक्सेसफुली अलीबाबा, एडब्ल्यूएस एंड एज्योर ये तीनों येस दिखाई पड़ रहे हैं। इट मींस दैट कि ये यूजर्स हमने ऑन प्रोमाइसेस के डोमेन कंट्रोलर से सिंक्रोनाइज किए हैं। ठीक है। सो अभी हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एज्योर एडी कनेक्ट टूल। जब आप टूल इंस्टॉल करते हो तो इस टूल के जरिए बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, जिन सर्विस और फीचर के जरिए आप अपने हाइब्रिड इन्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हो। एडब्ल्यूएस, एज्योर और यहाँ पे अलीबाबा एक यूजर है। इन तीनों यूजर्स को हमने सक्सेसफुली अपने एज्योर के पोर्टल पे यानी इंट्रा आईडी के पैनल पे सिंक्रोनाइज करके देख लिया है। आई एम मूविंग अवर सेल्फ टू द अनदर important topics, another important component of Azure AD Connect। अगला जो टॉपिक है वो है Azure AD Connect Components। ठीक है, Azure AD Components। अब इस Azure AD Components के अंदर क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं हमें, उनके बारे में बात कर लेते हैं, राइट, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो हाइब्रिड सेटअप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एडी कनेक्ट टूल। सो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, क्या क्या सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या सर्विसेज आपको मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, राइट। दूसरा है पासवर्ड राइट बैक, ये सब कंपोनेंट की तरीके से आप ट्रीट करेंगे। तीसरा है एसएसओ का पार्ट। चौथा है कस्टम डोमेन्स, कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन। और नंबर 5 है अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स। ठीक है, अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स। नेक्स्ट अगले स्टेप की बात करें तो आपको एसएसओ मिलेगा। अगले स्टेप की बात करें और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एडीएफएस की सर्विस आपको मिलेगी, राइट। और ग्रुप राइट बैक भी इन्होंने ऐड कर रखा है। तो ये जो टूल हैं विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, और उसके बाद हम थोड़ा सा सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्विसेज इन द सेंस कि ट्रबल शूट कैसे करते हैं। हाइब्रिड इन्वायरमेंट आपने इस्टेब्लिश कर दिया, उस पूरे इन्वायरमेंट को ट्रबल शूट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस या क्या क्या स्टेप्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर एजेंडा, और इसमें हम सारी चीज़ें देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किया जाता है। ये आपका पोर्टल है, पोर्टल इन द सेंस लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का पोर्टल है, और लोकल में आपने डोमेन इस्टेब्लिश कर रखा है। ये अपना डोमेन कंट्रोलर हो गया। ऑन प्रोमाइसेस पे जो डोमेन आपने इस्टेब्लिश किया है विद नेम ऑफ cloud.com के नाम से, ये आपका cloud.com है। इस cloud.com के अंदर हमने यूजर्स बना रखे हैं। ये आपका इंट्रा आईडी पैनल है। इंट्रा आईडी पैनल कोई सा भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट 365 का इंट्रा आईडी पैनल हो सकता है, या फिर एज्योर पोर्टल का इंट्रा आईडी हो सकता है। ठीक है, चलो एक एक पार्ट
डिस्कशन करते हैं इसमें कि पासवर्ड हैश जो है वो किस तरीके से काम करता है, पासवर्ड राइट बैक का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ये मैनेज करेगा, पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, एसएसओ, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मीनवाइल डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे चलते हैं और अपने ऑन प्रोमाइसेस एडी को लॉगिन करा लो। आप ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर जो आपने सेटअप किया है उसको ओपन करा लो। ओपन कराने के बाद इस एडी कनेक्ट के टूल को ओपन कराओ, क्योंकि ये जो सर्विसेज हमने देखी है ना, जो फीचर्स हमने अभी यहाँ पे लिखे हैं, वो सारे फीचर्स आपको इस पर्टिकुलर पैनल पे मिल जाएंगे। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो आप। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। कॉन्फ़िगर कस्टम सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन, व्यू एक्सपोर्ट करंट कॉन्फ़िगरेशन, रिफ्रेश डायरेक्टरी स्कीमा और आपका कॉन्फ़िगर स्टेजिंग मोड, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। आपको क्लिक करना है कस्टमाइज सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जीसीपी का पासवर्ड, राइट, जो भी आपने अपने इस ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दिया होगा वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मेंशन कर लेते हैं। ऑथराइज करना है क्योंकि दोनों में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, यूजर आईडी पासवर्ड आपने देना है। cloud.com हमारा अल्टरनेट यूपिन सफिक्स, सॉरी यूपिन सफिक्स है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड दिस इज द पैनल। अब देखिए ये जो लिस्ट हमने आपको शेयर की है, मीन्स जो कंपोनेंट्स हमने आपको गाइड किया है, उन कंपोनेंट्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पासवर्ड हैश है, पासवर्ड राइट बैक है, एसएसओ है, कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन है और अल्टरनेट यूपिन सफिक्स सेपरेट पार्ट है। हैश और पासवर्ड राइट बैक की बात करते हैं। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड हैश जो है एक्टिवेट रहेगा, उसमें कोई भी मैनुअल चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पहली बारी जब आप एडी कनेक्ट इंस्टॉल करोगे वो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट रहेगा और इसकी मदद से क्या होता है, जो ऑन प्रोमाइसेस पे यूजर्स आपने क्रिएट किए हैं एडी के अंदर, जैसे अलीबाबा आपने बनाया है, एजूर बनाया है, एडब्ल्यूएस यूजर बनाया है, ये यूजर्स का जो पासवर्ड है वो सेम पासवर्ड आपके क्लाउड पे होगा। मीन्स अगर आप कल की डेट में मेलिंग सर्विस यूटिलाइज करना चाहते हैं, इन यूज़र के ऊपर आप मेल क्या ईमेल के लाइसेंस असाइन करना चाहते हैं, तो ये सभी लाइसेंस, सभी जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड, दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगले स्टेप की बात करें, राइट बैक, मतलब अगर आप ऑन प्रोमाइसेस पे पासवर्ड को रीसेट करोगे तो सेम पासवर्ड रीसेट हो जाएगा क्लाउड पे मेलिंग सर्विसेज पे। राइट बैक क्या होता है, पासवर्ड राइट बैक की कॉन्सेप्ट की बात करें तो राइट बैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो यूजर्स आपने सिंक्रोनाइज किए हैं, अगर आप उन यूजर का पासवर्ड क्लाउड से यानी एज्योर के पोर्टल से यहाँ पे जाओ आप और लाइक आई एम गोइंग टू रीसेट द पासवर्ड ऑफ AWS यूजर जो ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज किया है, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो पासवर्ड आप यहाँ से रीसेट करोगे वो पासवर्ड ऑन प्रोमाइसेस पे क्या होगा, applicable हो जाएगा। But unfortunately, the current licensing does not allow you to reset the password, this user's password, because आपने क्या किया है, राइट बैक को तो एक्टिवेट ही नहीं किया। अगर आप राइट बैक को एक्टिवेट करते हैं तो ये आपको ऑथराइज कर देगा कि आप अपने इस यूजर का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। मतलब क्लियर है, अगर आप इसको चेक मार्क करते हो, नेक्स्ट करते हो, राइट, और सक्सेसफुली इसको फिर से इंस्टॉल करते हो, तो अगली बार जब आप अपने यूज़र का पासवर्ड रीसेट करोगे, इनेबल करने के बाद पासवर्ड राइट बैक, आप अपने पोर्टल से, एज्योर के पोर्टल से ऑन प्रोमाइसेस के यूजर्स को जो सिंक्रोनाइज कर रखा है उसके पासवर्ड को रीसेट किया जा सकता है। पासवर्ड हैश जो है वो ऑन प्रोमाइसेस यूजर के पासवर्ड को रीसेट करता है, क्लाउड में भी वही पासवर्ड एप्लीकेबल होता है, और राइट बैक में जब आप क्लाउड से उस यूजर का पासवर्ड रीसेट करते हो तो वो ऑन प्रोमाइसेस पे एप्लीकेबल होता है, वाइस वर्सा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गए होंगे आपके। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लोगों का क्वेश्चन भी रहता है और इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन पुटअप भी करता है इंटरव्यूअर, कि मान लीजिए आपने जो डोमेन इस्टेब्लिश किया है, अपने केस में हम जो डोमेन इस्टेब्लिश किए हैं cloud.com से, ठीक है ना, और जो यूजर्स सिंक्रोनाइज हुए हैं, अगर आप इन यूजर का नाम देखेंगे, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम देखेंगे, इनका कंप्लीट यूपीएन सफिक्स देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं cloud.com से हट करके ऑन microsoft.com पे जा रहा है। ये भी और ये भी तीनों यूजर्स आपके ऑन microsoft.com पे जा रहे हैं, जबकि क्लाउड पे नहीं जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्लाउड पे ना जाने का, क्योंकि आपके पास cloud.com का डोमेन पब्लिक नहीं है। आप यहाँ पे आएंगे कस्टम डोमेन पे, और यहाँ पे अगर आपका cloud.com होता तो सारे यूजर्स जो हैं सेम cloud.com से एसोसिएट हो जाते हैं।
लेकिन cloud.com को डोमेन ना होने की वजह से, पब्लिक डोमेन असाइन ना होने की वजह से आपका वो डोमेन नेम यहाँ पे हाईलाइट नहीं है। आपको डिफॉल्ट डोमेन नेम मिल रहा है विच इज़ ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com। दूसरा teachmecloud.in है। तो अब आप चाहते हो कि ठीक है cloud.com नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कैन यू प्लीज सिंक्रोनाइज द यूजर विद एसोसिएटेड विद teachmecloud.in, क्योंकि ये तो हमने पब्लिक खरीद परचेज कर रखा है और इसको हमने ऑथराइज भी कर रखा है। अब ये आएगा अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स में, क्योंकि cloud.com आपने बना रखा है, teachmecloud.com आपने teachmecloud.in आपने सेव कर रखा है। अब दोनों को मैच कैसे करना है, तब अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स कम इनटू द पिक्चर। कैसे? ऑन प्रोमाइसेस एडी पे आओ। ऑन प्रोमाइसेस एडी पे आने के बाद सर्वर मैनेजर पे जाओ। सर्वर मैनेजर ओपन करने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पे जाओ। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पे जाने के बाद ये जो एडी वाला पार्ट है इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे चले जाओ। ये क्या दिखा रहा है? अल्टरनेटिव यूपीएन सफिक्स। अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स में वही नेम आपको रखना है जो आपने क्लाउड में लगा रखा है, जो आपने पब्लिक डोमेन परचेज कर रखा है, विच इज teachmecloud.in। आप इसको करो ऐड, अप्लाई एंड ओके। सक्सेसफुली हमने कस्टम डोमेन ऐड कर दिया, अल्टरनेट यूपीएन ऐड कर दिया। अब आप आ जाओ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे। सारे यूजर्स को रीसेट करना है, कोई दिक्कत नहीं। आप सेलेक्ट करो जितने भी यूजर हैं, राइट क्लिक करो, गो टू द प्रॉपर्टीज, गो टू द अकाउंट, और जो यूपीएन है ना इसको आप ड्रैग ड्रॉप करके चेंज कर दो। अप्लाई करो, ओके करो, दोनों का चेंज हो गया। अलीबाबा बचा, चलो इसका भी चेंज कर देते हैं हम। अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स में हमने कर दिया क्या? teachmecloud.in। डोमेन नेम cloud.com है, बट teachmecloud.in हमने पब्लिक डोमेन परचेज कर रखा था, दैट इज वाई हमने इसको रीसेट किया, अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स में इसको ज्वाइन कराया। अब आप दोबारा जब सिंक्राइज करोगे तो ये ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? teachmecloud.in से ये जुड़ जाएगा। चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकल छोटा सा। अगेन यू जस्ट नीड टू ओपन इट। वैसे ऑटोमेटिक ये सिंक्राइज हो जाएगा, बट हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्स चाहिए, तो मैनुअल टास्क हम परफॉर्म कर लेते हैं। 2 मिनट का टाइम लगेगा। सेलेक्ट किया, अल्टरनेट यूपीएन सरफेस का प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑथराइज करना पड़ेगा हमें। जीसीपी जो हमारा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है, वी नीड टू ऑथराइज इट। हमें इसको ऑथराइज करने की रिक्वायरमेंट है, और जैसे ही ये अप्रूव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, teachmecloud.com दिखने दो। राइट बैक हम फिर से एक्टिवेट कर रहे हैं। 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिव यूपीएन सफिक्स के बारे में और दूसरा हमने परफॉर्म किया राइट बैक के बारे में। राइट बैक क्या करेगा? आप जैसे ही राइट बैक की सर्विस एक्टिवेट हो जाती है, आपके यूजर्स जो सिंक्रोनाइज हुए हैं ना, उन यूजर का पासवर्ड आप रीसेट कर पाओगे। चलिए दोबारा कर दिया। अब आप आ जाओ एक बार एज्योर पोर्टल पे, एडी पे, एक बार फिर से इसका पासवर्ड रीसेट करके देखते हैं, एंड लेट्स सी कि क्या हम रीसेट कर पाएंगे। इसके पहले तो नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जस्ट आपने एक्टिवेट किया, तो सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, विच इज़ ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। वेट करते हैं, और पहले हम चेक करेंगे इनका डोमेन नेम, यूपीएन सफिक्स नेम, और उसके बाद पासवर्ड रीसेट करके देखेंगे। बैक टू द यूजर्स प्रॉपर्टीज, गो टू द यूजर्स, और पेज को करेंगे रिफ्रेश। अभी भी क्या दिख रहा है यहाँ पे? ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com, जबकि हमने अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स बना दिया है। नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा इंतजार। सभी यूजर्स का नेम चेंज किया है तो बदलना चाहिए भाई। फिर आ गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे यूजर जो है अलीबाबा, AWS एंड एज़्योर, teachmecloud.in से जुड़ गए, जबकि ये यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं? ऑन प्रोमाइसेस से आ रहे हैं। सो इट मीन्स दैट आपका अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स काम कर रहा है। पासवर्ड रीसेट करके देखते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। विच प्रैक्टिकल वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म? राइट बैक वाला, हाँ। चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बट डेफिनेटली यू आर एबल टू गेट इट। उम्मीद है ये 2 पार्ट जो हमने डिस्कस किए, पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, और ये अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स वाला, इसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं है। सो स्टेप बाय स्टेप टास्क परफॉर्म करो और फॉलो करते रहो, प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो। उम्मीद है कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड जो भी टास्क हम परफॉर्म करेंगे अपने प्रैक्टिकल इस प्लेलिस्ट में, ये आपकी डे टू डे एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। फटाफट से सब्सक्राइब करो टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को,
और हम मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट MCSA लेटेस्ट वर्जन या AZ 800 की कंप्लीट प्लेलिस्ट. टेक केयर गाइस, बाय बाय.